तारीख 21 नवंबर 2022, समय हो गया है 01:09 AM। आज 21 नवंबर है और आज है हमारे बड़े भाई मुकेश मंडल जी का जन्मदिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं एक ऐसी, सब कहेंगे मंडल तूने किस्मत पाई कैसी। देखिए, अभी तक तो बात हो रही थी 7.5 करोड़ AK-47 की। यकीन जानिए, जब मैंने तो पैसा कैलकुलेट किया ना, तो यार वो कैलकुलेशन में 2.4E12 आ गया। पैसा इतना ज़्यादा हुआ उसका, AK-47 का। बजूका वजूका का भी पैसा लगाना है, कैलकुलेटर में ना डिजिट नहीं आ रहे थे। अच्छा, इतना पैसा। वो तो यार मैंने कहा 7 करोड़। अब पता है मैंने कितनी AK-47 पकड़ ली यार। हंसना मत यार, ज़्यादा नहीं, 400 करोड़। 200 करोड़ एक लोकेशन पे, 200 करोड़ एक लोकेशन पे। एक लोकेशन पे 200 करोड़ जो है, वहाँ पे 800 करोड़ कार्बाइन भी स्टोर की गई है। जानते हो क्यों? काशी विश्वनाथ पे हमला करेंगे और काशी विश्वनाथ का खजाना लूटेंगे। और ये सोच है डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की। हाँ, कुछ घर के भेदी भी हैं, पर लंका ढाई नहीं हो सकता है। और लंका पता है कहाँ है आपको? मालूम है? नहीं मालूम? काशी विश्वनाथ के बगल में लंका है सर, वहीं है, बिल्कुल है। मैदागनी लंका वहीं पे है, काशी विश्वनाथ। मैं जिस दिन गया था ना, उसी दिन सब साफ कर दिए थे। बहुत पहले हुआ है मैं। कह रहे लंका नहीं जा रहा भाई, आप किस बात की वॉर बची है। उस दिन आराम से झकाझक लंका घूम के आया मैं बकायदा। नाउ दिस इज बर्नॉल मूवमेंट फॉर। 1 मिनट रुक जाओ ओ भैया, 1 मिनट रुक जाओ। वो भारत के नागरिक रुक जा, तुझे कह रहा हूँ मैं। हाँ, तुझे ही समझा रहा हूँ, तू रुक जा। कह रहा भारत के जो नागरिक है उसको सबको, तो तू रुक जाए। तेरे को ओ भारत के नागरिक, तू रुक। चले चल, रुक जा 1 मिनट, तो रुक जा। तो इंडियन आर्मी से भाई तेरा हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ लिया भाई तेरे। पैसा कमाने थे, भग जा यहाँ से चल। तू अपना नेशनलिज्म अपने पास रख, चल निकलने यहाँ से पतली गली से। इंटरपोल, इंटरपोल वाले हैं, हाथ जोड़ रहे तेरा भाई। मार मूर देंगे यार, इस उम्र में कोई फायदा नहीं है। थप्पड़ वप्पड़ खा जाएगा, बहाने से मारते हैं हम लोग। देख ले फिर, बहाने से झगड़ा होगा। हाँ, बंदा मारना बहुत आसान काम है हमारे लिए। मैं तो बहाने से झगड़ा कर लूँगा बेटा कहीं पे भी, उसके बाद ज़िंदगी भर ना जान बचाता फिरेगा। ज़िंदगी भर जान बचाता फिरेगा बेटा। बहाने से झगड़ा कर लो, कोई बात नहीं, एक आधा पड़ जाएगा मेरे, उसके बाद घर परिवार काट देंगे बेटा। देख ले फिर। हाँ, मैं बहाने से आऊँगा, झगड़ा बहाने से ही होगा और कुछ, कोई बात नहीं है। तूने तू तड़ाक करी नहीं कि तू पिट गया कहीं पे भी। देख ले, और मंगल बाजार में मैंने यही किया था। क्या नाम था उसे? खालिद नाम था। हैं? बड़ा बहुत तगड़ा बदमाश बनता था ना वहाँ का। मुझे पता था बेटा जरूर आएंगे बीच में। कोई बात नहीं, झगड़ा तो हुआ। मिले नहीं आज तक उनमें से कोई भी, ना वो सरदार मिला ना वो खालिद मिला। देख ले, मैं साफ कह रहा हूँ। अब तू पिटेगा, समझ में आ गई? नहीं तू कोई हो। अबे यार, 400 करोड़ AK-47। क्यों इंडियन आर्मी? हाँ, इंटरपोल ने इलाका सील कर दिया बेटा, इलाका सील कर दिया इंटरपोल ने। अरेस्ट होंगे धका धक, एरिया सील है इंटरपोल। मरियम नवाज, देख 400 करोड़। अगर नैब वाले काम कर लेते ना मेरे साथ जरताज, 400 करोड़ चार चार। और पता है साथ ही 2 करोड़ की डील चटका दी मैंने अल मंसूर से, मालूम है तेरे को? अल मंसूर वालों से।
अल मंसूर से हो गई डील। अल मंसूर का मैसेज आया मेरे पास, कैरिमंडल 2 करोड़ AK-47 चाहिए हमें। मैंने कहा यार मैं ICJ से डील करता हूँ, मैं तो ICJ में ही करता हूँ जो डील करता हूँ। मैं कहा रुक जा, लाइसेंस की डील होती है हमारी तो। अब मुझे पता नहीं ना अल मंसूर को कहाँ सप्लाई कर दे, नहीं है तो कह रहे नहीं अल मंसूर ग्रुप तो ठीक है। मैंने ICJ में डील डाल दी, इनकी तुम्हारी दोनों की फ़ोटो लगा दी उसमें और तुम्हारे ग्रुप की फ़ोटो। मैं आकर लिख दिया रिस्पेक्टेड ICJ सर, अल मंसूर रिक्वायर्ड 2 करोड़ AK-47s and luxury cars and military and non-military equipments. Kindly allow me to supply them via my company Dasaavatar. Granted है, कहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट में डील चक्कर चटाक। वहाँ से मैसेज किया अल मंसूर के बाद 2 करोड़ AK-47, इधर 400 करोड़ और रखी है। 400 करोड़ AK-47, 10,000 करोड़ कार्बाइंस, 10,000 करोड़ कार्बाइन। उत्तेरी टकटक 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 टकटक। मैं पहले बोल दे रहा हूँ भैया तेरे को, दोबारा मत कहियो भारत का नागरिक और ये वो, तो झापड़ झूपड़ पड़ जाएगा तेरे बहाने से। वैसे तुम सब बहुत मेरे से जो है ना क्या कहते हैं चूलबाजी कर चुके हो। हाँ बहाने से ही पिटोगे बेटा, पहले बोल दे रहा हूँ। हाँ तो कोई हो, वो थाने में केस मुकदमा 2 मिनट में ले लेते हैं वो, 2 मिनट में। बेटा मंगल बाजार वाले आज तक नहीं मिले। मैंने बोल दिया था जा करके मैसेज करके आ रही है NSG की लड़कियां, देखते हैं क्या कर लेगा। खुद उनको अपनी जान बचाना भारी पड़ गया था। समझ में आ गई, बहुत दिन से दिमाग लगा रखा था सरदार ने। वो देवेंद्र ग्रुप और सुल्तानपुर लक्ष्मी नगर वाला वही लोग, वही लड़के थे ना, ये गायब हो गया। समझाया था ना कि देख मैं कहीं आता जाता हूँ ना, मेरे से बकचोदी का फार्म मत भरने, मारेंगे बहुत, याद रख ले, बहाने से मारेंगे। पूछ ले, पिटा नहीं पिटा, बहाने से ही मारा। इतना नहीं होता। 400 करोड़ AK-47 कर लेते, काम कर लेते साथ में, नहीं मिल के काम नहीं करना। तेरे बाप का नौकर लग रहा हूँ क्या? हैं, तेरे बाप का नौकर लग रहा हूँ क्या? सियाना बन रहा है। अरे बड़े दिन से दिमाग लगा रखा था इन सब ने। हमें क्या पता किसी की भी हो, किसी ने मंगाई हो, हमें क्या पता। मैंने पहले पकड़ा थी यार, बाद में इन्वेस्टिगेशन होगी। ये बहुत दिन से जो है इंडियन आर्मी की कुछ बटालियंस और कुछ लोग मिलके ना भारत में खजाने की लूट करने के चक्कर में थे, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग शामिल थे। क्यों वे संबित पात्रा बहुत तगड़ी बदमाशी दिखा रहा था। हाँ बे आदित्य योगी नाथ, तेरा केस नहीं पकड़ सकते। मैंने नाम लिखा ही नहीं उसमें, किसका आती है, किसने मंगाए हैं। तुमसे ज़्यादा सियाना हूँ भोसड़ी वालों। FIR में नाम आएगा ही नहीं किसी का, मालिक कौन है हमें क्या पता। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ने भेजे थे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां बैठा है, व्लादिमीर पुतिन वहां बैठा है। हमें क्या, जमीन के नीचे हमें क्या पता जी। इतना कहाँ से आया? इंडियन आर्मी ने कभी खरीदा ही नहीं इतनी इतनी हथियार।
रिकॉर्ड होता है बेटा, सारा सब रिकॉर्डेड होता है। क्यों संबित पात्रा जी, वॉलरस गए सारे? कल हमने संबित पात्रा के ना 400 करोड़ वॉलरस पकड़ लिए। संबित पात्रा ने वॉलरस रखे हुए थे 400 करोड़। भुवनेश्वर मंदिर है ना, उससे थोड़ी आगे वो पुरी में, समुद्र किनारे 400 करोड़ जमीन के नीचे पकड़े हुए थे, सब रिकवर कर लिए। कह रहा मेरा जी कर रहा है, अज मेरा जी करदा। शाना हूं मैं, शाना, बहुत शाना। कभी कभार इन्वेस्टिगेशन ना थोड़ी बहुत ध्यान से जो है इधर उधर कर देता हूँ। और किया कुछ नहीं, बाद में बता देंगे सर किसका, अभी फिलहाल जकीरा पकड़ लो। हमें क्या पता किसने मंगाया। और आदित्य योगीनाथ जी क्या हाल है? टेणे टेणे टेणे। मैंने नाम लिखा ही नहीं, ये सोच रहे ये तो क्या हो गया। अब यार, अरे वो संबित पात्रा वहां से जा रहा, उसका जुलूस निकल रहा है, बिल्डिंग देखी मैंने, इंफॉर्मेशन आई थी। ठीक है, मैंने पूछा, मैं कहा ये बिल्डिंग है क्या? कह रहा हाँ यही है। मैं कहा ये तो संबित पात्रा का जुलूस उधर से जा रहा है। कह रहा हाँ वैसे जा रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। 400 करोड़ AK-47, अच्छा जी। बोलेगा भी दोबारा मेरे को तू? तेरे भेजे में नहीं अटती है, बोला ना इंटरपोल। इंटरपोल वाले किसी एक देश के नागरिक नहीं होते, समझ नहीं आती तेरे? मार मुर देंगे बहाने से, झापड़ झूपड़, बस सारी उम्र की खुमारी उतर जाएगी तेरी। हाँ, बता रहे उस दिन सरदार को वार वार करा, सरदार चला जाए यहाँ से, ठीक बात नहीं होगी। बड़े दिन से वहां पर जो है ना लौंडियाबाजी कर रहा था वो, और वो खालिद बदमाश है वो, मिल गया। तो जानता वहां कौन बंदे बैठे थे, देख ले। अब बोले जरा दोबारा किसी को, ऐसे ही होते बेटा लफड़े। समझ में आ गई? पर वो यार 400 करोड़, BI सिस्टम वाले साहब ने भी सो रहे, उनको उठाया। ये रे सर, अरे मॉनिटर पे ध्यान रखा करो, रेट बड़ी जबरदस्त है। अरे करे 7 करोड़ के बाद करे, 7 करोड़ AK-47, अभी नहीं ना सर, अब करो 400 करोड़ के बड़ी जोर। टाइम मैगजीन वाले कह रहे वो क्या फिल्म है यार, ये आदमी एक्यूरेट है। अब तक पता है डील में, अब तक मेरे साथ काम करने में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली पता है कौन है? MRM है। MRM ने कमाया पैसा, सबसे ज्यादा पैसा MRM और मेरी टीम ने। ये रे फालतू की विश्व तो इतना समझा ले, फालतू की बकवास करे जा रही है। अनलिमिटेड वैल्यू और अनलिमिटेड टाइम कमाया मैंने और MRM ने, MRM लतीफ़ा ने, मैंने और उसने। ये तो बोला मरियम को भी समझा ले, तो दिमाग सही रखो ना, तो बिजनेस में करने मजा। मैंने डील, वो राम तो बोल नहीं सकती, डील करने से पहले मैंने तेरे से पूछ लिया है 10 अवतार में। मैं कहा लिखो तेरा नाम, तूने मना कर दिया, कहती नहीं मेरा नाम मत लिख, रहने दे, फिर हटा दिया मैंने डील में से नाम।
कर ली 2 करोड़ AK-47 की डील। एक ग्रुप और है, मांग रहा है। नहीं नहीं, वो संबित पात्रा का जुलूस निकल रहा था, उसमें फोटो आ रखी है उस बिल्डिंग की ना, जिसके नीचे AK-47 है। तो वही बात है बस। और दूसरी लोकेशन का कोऑर्डिनेट आया, मैं कहा चेक करने दे। 400 करोड़। नहीं करनी मत करो डील, मत कर बिजनेस। अब बढ़िया पैसा कमाया। अरे कैलकुलेटर में पैसा कैलकुलेट करने पे ई आ गया। अब है कमाई। अल मंसूर में बोल दिया मैंने पेमेंट के लिए। मैं पेमेंट की चिंता करो छोड़ना, आ जाएगी पेमेंट। क्या है, पेमेंट कहाँ भागी जा रही है, आ जाएगी। रिक्वायरमेंट है ना, बस परमिशन ले ली, साइन कर दिया सर ने। मैं ICJ इंटरपोल के बाद डील करता ही नहीं किसी से भी, कुछ हो। कोकीन अफीम नहीं बेचता। वो ICJ समझे, इंटरपोल समझे क्या करना है। RDX कंपनी में चला जाता है सारा, पैक कर देते हैं हम। है क्यों, इंटरनेशनल आर्मी का स्टोर है, उसमें डाल देते हैं। अब नहीं, किसी ने कहा था कितने बड़ा हथियारों का डीलर हो, इतनी AK-47 है ना हमारे पास, सोच भी नहीं सकता। अच्छा जी। पंडित उमा शंकर शुक्ला ने किसी को कहा था एक बार, जिस दिन AK-47 निकालनी शुरू करी ना, कितने पैसे वाला आदमी हो। अच्छा जी। वाह भाई वाह। वो भारत का नागरिक नहीं है तुम लोगों के लिए। क्यों भाई, वो भारत का नागरिक नहीं है। मतलब मैं अकेला एक भारत का नागरिक रह गया हूँ, तो पैसा कमा रहा हूँ ना। और कोई भारत का नागरिक नहीं है यहाँ। स्मृति जुबिन ईरानी भारत की नागरिक नहीं है। मोदी भारत का नागरिक नहीं है। अच्छा, सिर्फ एक अकेला मैं ही बचा हूँ भारत का नागरिक है। वो मुझे ही याद दिलाते रहते हो, जो कुछ भी भारत में हो भारत का है। अच्छा, हम इंटरपोल वाले हैं। जवाब देगी फिर इंडियन गवर्नमेंट, कहाँ से आई भी इतनी AK-47 डील के पेपर दिखा। अभी तो बेटा ICJ में रगड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और इंडियन आर्मी को।
अबे अबे शुरुआत करी कहाँ है? जरताज अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रगड़ेंगे आईसीजे में। आ जाओ तो जरा। कहाँ से आई हुई है डील के पेपर? कहाँ है? क्यों मंगाई? बिल्कुल सर, डील बतानी पड़ती है ना, इंटरपोल वाले हैं। कहाँ से आई भाई 7 करोड़ AK-47? कहाँ से आई? जवाब दोगे ना? अब इंडियन आर्मी वाले जवाब देंगे ना। कोई सीक्रेट नहीं चलता बेटा। बच्चे जेल जाओगे पक्का। ये जवाब अटॉर्नी कहाँ पे? हाँ, तू अटॉर्नी जनरल है? नहीं, मैं तो हूँ नहीं ना तेरे हिसाब से। जवाब तू देगा। पेश हो जाइए बेटा आईसीजे में। बिल्कुल भाई साहब, 400 करोड़ AK-47 बेनामी कैसे आई? जवाब तो तुम दोगे यार, मैं थोड़ी दूंगा। खेल तो अब शुरू होगा। जवाब तो मोदी गवर्नमेंट देगी ना। कहाँ से आए हुए इतने हथियार? बेनामी है भाई साहब। डोनाल्ड ट्रंप के हथियार यहाँ कैसे? डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी है कोई आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई की? नहीं है ना, तो जवाब दे भाई। मेरी है भाई, मेरी है। आर्म्स डीलिंग कंपनी मैंने बहुत पहले ही बना ली थी आईसीजे में, दशावतार। बहुत पहले ही बना ली थी। मेरे से कह रहे इसके पास इतना पैसा कहाँ से है? अबे भाई, मैं उतरा ही आर्म्स डीलिंग के बिजनेस में हूँ। जानता है कब किससे उतरा हूँ? हैं? नहीं, वो एक चाकू से। एक चाकू की खरीद से। बिहार गया, चाकू खरीदा। अब आर्म्स डीलिंग शुरू करेंगे। और चाकू के लिए लाइसेंस नहीं लेना होता है। एक चाकू के लिए चार ही तेज। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश हूँ, बिल्कुल हूँ, 100% हूँ। नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा भैया। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जवाब देना पड़ेगा भैया। 400 करोड़? हाँ भैया, क्या कहाँ से लाया भाई इतने हैंड ग्रेनेड? 1 करोड़ रॉकेट लॉन्चर, 2 करोड़ हैंड ग्रेनेड कहाँ से लाया भाई? अब 2.5 लाख C4 कहाँ से लाया प्लास्टिक एक्सप्लोजिव? ना, इंडियन गवर्नमेंट को पास ना ये। वो एक्टिंग करते हैं वहाँ इंटरपोल वाले भी ना थोड़ा, दिल्ली पुलिस की। ओ राठी। और मीना कहाँ से ले आए बे इतने हथियार ये? अबे क्या अबे करोगे अबे? अबे क्या इरादा है तुम्हारा? हाँ भाई, डोनाल्ड ट्रंप से क्या रिश्ता है तेरा? कहाँ से आवे तू? और मीना सुन यार, वो कौन लोग हैं ये? मेरा मेरा मुचलका मेरा मुचलका भरवाने चले थे मैंने। इनकी पूरी आर्मी, इनकी नेवी, एयरफोर्स, गवर्नमेंट नेताओं सबका इनका बेल बॉन्ड भरवा दिया। सुप्रीम कोर्ट वाले पता क्या कह रहे हैं मंडल? हकीकत पता है, देख दिल की बात है। जब से तू काम कर रहा है ना, देख अब कोई बात नहीं, तू डिपार्टमेंट में है यानी, पर यार अदालत को जितनी कमाई है ना बेल बॉन्ड से, तू सोच नहीं सकता। मैं सर, मैं तो सोचू ना सोचू, आपने कभी सोचा था? नहीं यार, हमने भी नहीं सोचा। कह रहे वैसे यार मंडल, इस समय 2 ही लोग कमा रहे हैं भारत में। कौन? एक तू और एक मैं। भारत की सारी अदालतें कह रही है इससे बढ़िया को बंदा नहीं है। हाथ लगा के दिखाई जरा, बता तेरे को अभी। तो इन्फॉर्मेशन दी तो क्या गलत कर दिया? पड़ा फटाफट बेल बॉन्ड भरवा इनके। पता क्या कह रहे सुप्रीम कोर्ट वाले साहब? क्या कह रहे थे रमन्ना साहब? मंडल वैसे एक बात बोलूं, मुझे आज भी लग रहा है तू एक्टिंग कर रहा था ना, तो मुझे गाली दे रहा है। मैंने कहा सर, हाथ जोड़ लिया, आप समझ गए, इससे बड़ी बात क्या चाहिए? मुझे पक्का पता था तू एक्टिंग कर रहा है ना। रुक जा यार, ठीक ठाक हो गई ये कमाई तो।
हाँ यार। और ये तेरे से बदमाशी दिखा रहे हैं, जो मैं इनसे बात करूंगा। मेरा बेल बॉन्ड विनोद ने क्या भरवाया, हमारा सुप्रीम कोर्ट से ही फोन आ गया। दोनों मैडम होगा, आप दोनों रुको, भाई साहब आ रहा हूँ। कह रहे ऐसा कौन सा बंदा पकड़ लाया यार, सुप्रीम कोर्ट से फोन आ गया डॉक्यूमेंट्स के। रमन्ना साहब ने भी अपना पीएस भेज दिया। तो पागल हो गए हो क्या? मेरा चल का क्या लगवाऊंगा, सबको देना पड़ेगा। और उन्होंने भी किताबें निकाल निकाल के, आर्टिकल निकाल निकाल के। मतलब तेरा तरीका सबसे बढ़िया है, किसी भी इंसान को कागज की मार मारो। तू 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 आराम से रहे, इनको मैं बताता हूँ अभी। मैं कहा सर क्या करूँ सर, मैं समझ गया था ये चलता है इधर। तो इंटरपोल में ना तू, हाँ इंटरपोल, हाँ मैंने कंफर्म करा लिया था। ये सुनते नहीं है कुछ यार, क्या बात हो गई? देश भर की अदालतों में इतनी जमानतें भरनी पड़ गई, पाकिस्तान तक में पता क्या कह रहे, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए साहब कह रहे कौन है? मरियम, अजय तो मरियम नवाज जी कल भी बेल बॉन्ड भर के गई है, आज फिर। यार इतनी प्रॉपर्टी अटैच करनी पड़ रही है ना, क्या बताओ यार, पहले तो समझ ही नहीं आता था यार। हमसे कहते हैं जी आप जमानते आते हो उससे चला लेंगे खर्चा पर यार, मॉडल एक एक इन्फॉर्मेशन इतनी एक्यूरेट यार, मान गए। मैं कहा सर फोटो सर, हाँ हम जानते हैं यार, ये हमें भी पता है, हम लोग भी ये चीज़ जानते हैं। अच्छा तू सीख गया ये? वाह यार, कह रहे यार हम तो अपना ऑफिशियली होता है जब कोर्ट केस आता है, फोटो वोटो आती है क्रिमिनल की तभी होता है, उससे पहले हम लोग नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा सर हमारी तो ड्यूटी इंटरपोल में चल रही है। हाँ ठीक, तो इंटरपोल में ड्यूटी करता है, दिल्ली पुलिस वाले से मैं बात करूंगा। अंदाजन 2.5-3 लाख करोड़ से ऊपर का जो है ना अब तक बेल बॉन्ड भरा जा चुका है। कि डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगाई हो जाए। इसको ही बुला यहीं पे, मतलब आईसीजे में नहीं, पहले सुप्रीम कोर्ट में लेके बुलवाता हूँ इन सबको मैं। रोज इनके पीएस के प्राइवेट जेट आते हैं यहाँ पे, ठीक है सबके। मरियम नवाज एक बार आई सुप्रीम कोर्ट में, एसेक्स फार्म में बैठ गई दारू पीने। मैं क्या करूं मैडम, मैं क्या करूं? सुप्रीम कोर्ट में साहब करे, मैं उसी समय बात कर ली थी। अच्छा कोई बात नहीं, लड़की है आ जाएगी अपना आराम, मैंने मुझे भी कोई चिंता नहीं है सर। हाँ वो मेरे साइड करो बनवा दिया, तो चिंता छोड़ दे। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में अब वकील पता क्या कह रहे, जरा सी कोई बात होती है ना, लड़के पहुंच जाते हैं, केस कोई और चल रहा है और सेकंड वॉइस में केस हमारा चल रहा होता है। सर क्या बात होगी सर? नहीं है ना सर, कोई आर्टिकल लगता नहीं है ना इस पे, इन्फॉर्मेशन दी ना सर आरडीएक्स की, क्या हो गया सर? अब मत लो ना, मना नहीं कर रहे, इन्फॉर्मेशन भी ले ली, फिर आपने मुझे का करवा दिया। उस चक्कर में 50 वकील पेश हो गए। सर पकड़ के बैठे महरौली थाने वाले। अबे किसको लाए थे? अबे लाए नहीं थे भाई, वो खुद आया, फोन करके आया 100 नंबर की। ये बड़ा तेज दिमाग आदमी है, सुप्रीम कोर्ट में कह रहे साहब, कह रहे इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं है। 100 नंबर की कॉल करके कह रहा है किसी पुलिस ऑफिसर से मिलना है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं है। फिर भी बदतमीजी, इनके समझ नहीं आ रही। ये बुला के लाए इसको। 3 घंटे उठा के जुडिशरी में बैठा दिया। अगली बार साइन कर दूंगा, बता दे रहा हूँ। राबी पीस जदा की पेशी जब पहली बार हुई तब आई इंडिया। नहीं सुन रहे, ना सुन रहे, तो हम तो भाई देख कानून के रास्ते चलने वाले लोग हैं, लॉ के हिसाब से। तो ऑर्डर हो चुके हैं तो गलती आपकी, हमारी नहीं है, वो हम जानते हैं हमें क्या करना है। उन्होंने कभी पूछा इनसे, ये जो आप बता रहे हो वेपन्स की डील हितेश की जो बता रहे हो, इसमें कहीं पे भी क्या कहते हैं आईसीजे टैग है? हाँ जी है। तो फिर दिक्कत क्या है आपको? डील हुई या नहीं हुई?
आपको क्या मतलब है? आपने धमकी कैसे दी इसको? इन्फॉर्मेशन में आपको टैग किया गया है ना, तो आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी? ऑर्डर बुक निकालो तो देखा ऑर्डर बुक में सब लिखा हुआ है। तो आप भुगतोगे ना। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट के बजर इतने भयानक लगते हैं। वो कह रहे भाई क्या कहते हैं हितेश को पेश, वो क्यों पेश होगा? वो क्यों पेश होगा? गलती आप करोगे पेश वो होगा? वाह भाई वाह। हमें पता है वो सही सलामत है, रह रहा है अपना आराम से। गलती आप कर रहे हो। गलती आप कर रहे हो, वो नहीं कर रहा है। हमने भी सुना है, सबसे पहले गाली किसने दी थी भी? दिल्ली पुलिस वालों ने। सुन लो। हमने सुना, हमें नहीं पता क्या कहते, क्या बात कैसे हो रही थी उससे। क्यों दीजिए आपने गाली उसको? किस बात के लिए? आपको नहीं पता क्या कहते? हम नहीं जानते हो कितना साइलेंटली काम कर रहा था? जब सारी चीज़ें आपको पता है फिर क्यों दिमाग लगाया आपने? हम नहीं सुन रहे वहाँ से बैठे बैठे हैं क्या चल रहा है? वो वहाँ पे एनएसजी में बैठे हुए क्या कर रहे हैं? सारी चीज़ें क्लियर करा दी, सब कुछ हो चुका है, फिर भी आप दिमाग लगा रहे हो। कह रहे पैसे में सीधा वर्ल्ड बैंक लिखा है ना, फिर क्या दिक्कत है बैंक ऑफ इंडिया को? कोई बात नहीं, हम पेनल्टी लगा देंगे भाई साहब। वो यही काम है, पेनल्टी है और कुछ नहीं है। उसके बाद हम अपने आप भेज देंगे आपको जेल। मतलब वो बैंक बैंक जाए, बैंक से पैसे नहीं आएंगे उसके, इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आप उसका जो है रिवॉर्ड मनी नहीं भेजोगे? क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई? कर कितनी गलती करता है, हम भी तो देखें तुझे। मोदी ने जाके क्या करा, एक दिन दिमाग लगा दिया सुप्रीम कोर्ट में। बदतमीजी के मूड में होगा, वैसे पता नहीं हो फिर सुप्रीम कोर्ट में करते क्या है। बेटा सब पिटोगे तुम, सब पिटोगे, मैं पहले बता रहा हूँ। एक बार जाके सुप्रीम कोर्ट में ना पूछ लेना मेरे बारे में कि सर ऐसा ऐसा मामला है। वहाँ स्पेशल स्पेशल वो बैठी हुई है टीम, क्यों पैसा बहुत ज़्यादा है। अब पाकिस्तान के मामले में ठीक है, 485 लाख करोड़ का मामला है। अब 485 लाख करोड़ रुपए की जो है क्या कहते रिकवरी है। मैं तो उस पर भी कुछ नहीं कह रहा। फिर मैंने सजीदा अहमद का बता दिया, सर कह रहे बिल्कुल सही किया तूने, बिल्कुल सही किया। अच्छा है, वो लड़की अपने आप काम कर, हम बैठे हैं अपना आराम से। करो, कब तक है तुम्हारा ड्रामा? करो। प्रेशर प्रेशर सुप्रीम कोर्ट का भी हमारे पे यही था, आईसीजे का भी, फेडरेशन का भी। पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर ना करने दें, किसी तरीके से उसको टेररिज्म की लिस्ट से निकाले, और कोई प्रेशर नहीं हमारे पे। मेरे को रास्ता सूझा यही कि भाई विजिलेंस नेशन बना देते हैं कि हाँ ये सबसे बेस्ट है, उसके बाद देखेंगे। हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यार वॉर ऑर्डर्स ऐसे ही होते हैं। समझ में आई? भाई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, फिर चुनाव में जाएगा, तो जनता को मारने के लिए ऑर्डर थोड़ी दे देगा वो। सिविल में है भैया बंदा। और हम नहीं जानते आज से थोड़ी क्या कहता है दिमाग लगा रहा है ये। फाइल सबकी बनी हुई है बेटा, सब, हर चीज़ के मामले में। मतलब पाकिस्तान के मामले में भी जो बात है, तो वहाँ भी, वहाँ की अदालत ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। दिस इज़ ट्रू। जिस तरह के मेथड को इस्तेमाल किया गया है भारत में हितेश की तरफ से, वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। पर हाँ ये ज़रूर है, जिस मेथड को ये इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में रह करके, उससे तो देश बचेगा थोड़ी। उसी हाफिज सईद के केस चल रहे हैं, सैयद सलाउद्दीन, मौलाना मसूद अजहर, कई लोग हैं। अदालतें होती किस लिए? न्याय के लिए, न्याय करने के लिए। धन वरना तो फिर क्या कहते हो, ये थोड़ी है कि आप जो है संसद में बैठ करके आप कुछ भी कर लोगे। न्यायपालिका न्यायपालिका है भाई, सदियों से चला आ रहा है ये नियम है।
मैं इसलिए अपनी कोई भी बात आईसीजे को टैग कर, मैंने 100 बार कहा मेरे वीडियो में, कई बात पे इतना आप ध्यान मत दो। ट्विटर पर जो लिखा है उसे देख लो, वहाँ कहाँ टैग हो रखा है। और जिस दिन मैंने वीडियो में आईसीजे टैग कर दिया ना, ट्विटर इसमें यूट्यूब पे लिख दिया, दिक्कत में आ जाओगे। अब ये कहना है कि हम तेरी तरक्की से, हमें तेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती है, बोल रही है तो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। फिर अदालतों में जिन बातों को तो, अदालत के नियम अभी आपको पता नहीं है, भरी अदालत में गोली मार देंगे वो लोग, भरी अदालत में। पिप्पा अदालत क्या होती है, हैं? मतलब अमिताभ बच्चन की पिक्चर चल रही है, अमिताभ बच्चन अपना अलग से न्याय चलाएगा। अब कल सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे देना, इंडियन आर्मी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहाँ से आए भैया 400 करोड़, और आईबी वालों तुम भी, और रॉ 400 करोड़ AK-47 कहाँ से आई, जवाब दे देना। इन्हें खुद नहीं पता। नहीं भैया, अदालत में भी आईबी का सेक्शन होता है, रॉ का होता है, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होते हैं, नहीं है ना रजिस्टर में। बेनामी है, बेनामी AK-47 400 करोड़, क्या बना के रखा है देश को। वाह भाई वाह, आराम से कह रहे हैं कि इतनी बजूका मारेंगे ना। और खजाना लेके जाओगे कहाँ, वो मोहम्मद रजा पहलवी के पास। अच्छा, और यहाँ सब यहाँ बेवकूफ़ बैठे हैं। वाह भाई वाह, मैंने तो कमा लिया पैसा भैया, मैंने और MRM ने कमा लिया पैसा, डील करा ली।